नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और निर्भय के एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने बहुत दिनों पहले खबर किया था, खबर था ये कि बिहार में होली से पहले शराब शुरू हो जाएगी। चलिए, शुरू तो नहीं हुई लेकिन राहत बड़ी मिल गई है। अब आपको शराब पीने के बावजूद भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, शर्तें माननी होंगी, वो भी शर्त मद्य निषेध विभाग के। वो शर्त होंगी और शर्तों को अगर आपने पूरा कर दिया तो फिर आपको जेल से मुक्ति मिल जाएंगी। लेकिन इसके पीछे सरकार की आखिर क्या चाल है, विभाग किस रणनीतियों पर आगे काम करना चाहती है, एक तरफ राहत, दूसरी तरफ किसी और के लिए सामत की बात करती है। लेकिन ये क्या आदेश रहे, विभाग ने क्या कुछ कहा इस पूरे आदेशों को लेकर के, पहले आपको वो जरा बयान सुना देते हैं, फिर एक एक करके इस पूरे नए आदेश के बारे में आपको बताएंगे और सरकार ने अब तक क्या किया, किस तरीके से बौखलाई हुई है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। अगर शराब पीने वाले व्यक्ति पकड़े जाते हैं, शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहाँ से शराब ली है और वहाँ छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। तो सुना किस तरीके से मद्य निषेध विभाग ने एक नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेश में यह कहा गया है कि जो लोग भी शराबी अगर हैं, शराब के नशे में पकड़े जाते हैं, तो उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने शराब कहां से खरीदी है, कैसे उनके पास शराब आया। अगर उनके बयान के बाद कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है और अगर तस्कर गिरफ्तार हो जाता है, अगर कारोबारी गिरफ्तार हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को जेल नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसे बड़े राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने भी अब हमला करना शुरू कर दिया है। राजद के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कह दिया है कि सरकार जो है शराबबंदी के नाम पर बिहार को बर्बाद कर रही है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि जिद के आड़ में पुलिस भी उतारनी पड़ेगी, सुरक्षा भी उतारना पड़ेगा और सेना के जो जवान होंगे वो भी शराब ढूंढते और महकते नजर आएंगे। सरकार का अजीबो गरीब तालिबानी फरमान लगातार शराब को लेकर के रिसर्च होता रहता है और फरमान जारी भी होता रहता है। कभी देखा आपने कि ड्रोन कैमरे से शराब खोजा जाएगा, तो हेलीकॉप्टर आई, अब सेना बुलाना बाकी है। बाकी गुरुजी को भी पाठशाला नहीं मधुशाला भेजा गया, खोजिए शराबियों। भाई जो बताएगा शराब माफियाओं, शराब तस्करों के बारे में, तो उसकी जान की रक्षा कौन करेगा। तो और जो शराब खुद नशे में होगा पिया हुआ, और नशा करने वाला व्यक्ति जो नशे में है वो कितना सही बताएगा। इससे तो लोग दुश्मनी भी साध सकते हैं, किसी का नाम लगा सकते हैं, कोई किसी का नाम बता देगा। तो ये सब जो सलाह सरकार को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को वहाँ बैठे लोग दे रहे हैं, हमें तो लगता है कि पूरी तरह से ठान लिया है इस बिहार प्रदेश को शराब के नाम पर बर्बाद कर देना है। तो सुना आपने, विपक्ष का पलटवार हमेशा जारी रहता है। इस बार भी पीछे रहने वाले कहा है, विपक्ष ने पलटवार कर दिया। लेकिन इस आदेश को अब किस तरीके से आप देखते हैं, इस आदेश का कितना असर होगा ये भी समझ लीजिए। लेकिन ये आदेशों के असर आपको समझाएंगे उससे पहले जरा सा आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मद्य निषेध विभाग के वो 10 बड़े फैसले आपको बताते हैं जिसने शराबबंदी को सफल बनाने की भरसक कोशिश की। लेकिन स्थितियां नहीं बदल रही हैं, ना ही शराबियों की संख्या कम हो रही है, ना ही बिहार में शराब की जो तस्करी हो रही है उसमें कोई कमी आई है, और ना ही दियर क्षेत्रों में अब उड़ते हुए हेलीकॉप्टर और इसके साथ साथ ड्रोन की नज़रों से वो तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं। लेकिन उन 10 आदेश जो हैं, उन 10 जो फैसले हैं, उन फैसलों को आपके बता देते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आदेश है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सबसे पहला, यानी कि जब शराबबंदी लागू हुई थी तो सबसे पहला आदेश ये दिया गया था कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। और बजाते इसी जागरूकता के लिए पूरे बिहार के लोगों को सड़कों पर खड़ा किया गया था। लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई थी। यह अलग बात है कि उस मानव श्रृंखला ने रिकॉर्ड बनाया, इस मानव श्रृंखला ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात नहीं बदले। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई यात्राएं की, अभियान तो अब भी जारी है।
अब भी हालात नहीं बदले। जन जागरूकता पर खूब जोर दिया गया, पोस्टरें चस्पा की गईं। इसके अलावा लोगों के घरों और दीवारों पर शराबबंदी को लेकर के जो बातें कही गई, कई सारे संदेश दिखाए गए, बताए गए, सुनाए गए, विज्ञापन भी खूब हुए टीवी चैनलों पर। हालांकि अब ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल कहते हैं कि पत्रकार उनके खबरों को दिखाते ही नहीं और जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर लिखते ही नहीं। ये कहीं और नहीं, भागलपुर में महज 2 से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये बातें कही थी। नाराज दिखे थे वो, लेकिन लोग उनके इस फैसले का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते, मुख्यमंत्री इस पर नाराज दिखे थे। खैर आगे बढ़ते और आदेश देखिए। इसके अलावा जो और आदेश हुए, जो और फैसले हुए, उसमें समाज सुधार अभियान और इसके अलावा और कई बार मुख्यमंत्री ने समाज को सुधारने के लिए यात्रा का रूप दिया। इस बार अभियान बदल गया है। खैर इसके अलावा पुलिस प्रशासन को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। अगर आपके क्षेत्र में शराब पकड़ी जाती है तो आप पर बड़ी कार्रवाई होगी। असर उसका भी नहीं दिखा। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य और बाकी अन्य जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपके क्षेत्र में अगर शराब मिलती है तो आप इसकी सूचना दें, कार्रवाई करवाएं। और इसका कुछ असर दिखा, कई जगहों पर लोगों ने जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका खामियाजा भी दिखा था। हाल ही में दरभंगा में एक पूरे गांव के लोगों पर FIR दर्ज पुलिस प्रशासन ने कर दिया था। तो ये इसके अलावा और आदेश दिए गए, जिसमें शिक्षकों को गुप्तचर बनाने के हालिया आदेश के बाद विरोध तो खूब हुए। हालांकि अब तक इसका असर नहीं दिखा और ना ही शिक्षकों को किसी तरीके का दबाव दिया गया, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने सफाई दे दी थी कि ये सब अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। आम लोगों को भी स्वेच्छा से गुप्तचर बनने का संदेश सरकार ने जरूर दिया था। लेकिन इसके बाद शिक्षकों को दिए आदेश के बाद जो बड़े फैसले जो रहे, उसमें से एक फैसले ये भी रहे कि दियर वाले इलाकों में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। बज़ाब्ते इसके लिए लाखों करोड़ों खर्च कर ड्रोन की खरीदारी हुई थी। ड्रोन का असर दिखा था, लेकिन उसके बाद उसी ड्रोन ने तस्वीरें ये कैद कर दी कि जैसे ही ड्रोन पहुंचा, तस्कर फरार हो गए, पुलिस पहुंची, सिर्फ भट्टियों को तोड़कर वापस लौट आई। इसके बाद स्वान दस्ता को भी नियुक्त किया गया, यानी कि कुत्ते को भी जिम्मेदारी दी गई कि वो अब सूंघ करके बताए कि शराब कहां है। अब तक पुलिस सूंघा करती थी, शिक्षकों को सूंघने के आदेश दिए गए, लेकिन इससे भी जब सूंघ इतनी मजबूत नहीं हुई तो कुत्ते को लगा दिया गया। कुत्ते भी कई जगहों पर सूंघते नजर आए। पहले कई आदेश और उसके बाद ये, लेकिन इस आदेश का भी असर नहीं दिखा। शायद इसको इतनी तेजी है सरकार को शराबबंदी को सफल बनाने की, क्योंकि विपक्ष तो हमलावर है। ऐसे में कुत्ते के बावजूद भी जब बातें नहीं बनी तो सरकार ने विभाग को हेलीकॉप्टर सौंप दिया। अब ऊपर से निगरानी करेंगे, ऊपर से निगरानी करने के आदेश दे दिए गए। हेलीकॉप्टर आया तो विपक्ष ने खूब हंगामा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है, पहले ड्रोन खरीदना, हेलीकॉप्टर खरीदना, उसके बाद अब तो और एक नए आदेश आ गए हैं। आपने भी सुना होगा कि अब सैटेलाइट फोन से भी जानकारी जुटाई जाएगी, जिसमें से एक सैटेलाइट जो होगा वो हेलीकॉप्टर पर तैनात रहेगा। इसके अलावा पटना, बेतिया और 3 जिलों को एक एक सैटेलाइट फोन और बाकी 2 पुलिस मुख्यालय को सौंपने की बातें कही गई है। यानी कि सैटेलाइट फोन से भी अब जानकारी जुटाई जाएंगी। सफलता की जब बातें इतनी ही नहीं मनी तो अब विभाग ने एक नया जो आदेश जारी किया, इस आदेश में यह कहा गया है कि शर्तें होंगी, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, लेकिन आप जहां से शराब पिएंगे आपको जानकारी वहां की बतानी होगी। अब भला आपको लगता है कि इतने सारे जो 10 बड़े फैसले हमने आपको बता दिए, इन 10 बड़े तरकीबों को अपनाने के बाद सरकार सफल नहीं हुई, तो क्या शराबी जिन्हें खुद पीने के बाद ये सूध नहीं होती कि हम घर पहुंच रहे हैं या कहां जाते हैं, जिन्हें खुद ये जानकारी नहीं होती कि कहीं रात में शराब पीने के बाद वो नाली में गिर जाएंगे, सड़कों से घर तक पहुंच पाएंगे, उनकी इस बात की जानकारी नहीं होती, वो जानकारी देंगे कि बिहार में उन्होंने शराब कहां से खरीदा और वो पी करके आएंगे। लेकिन एक और सवाल इसमें है। सवाल यह है कि इससे पहले हमने इस पूरे तस्वीरों को समझा और इस आदेश को समझा तो हमें एक तस्वीर याद आई। हाल ही में जो तस्वीर आई थी, पटना के होटलों में छापेमारी हुई थी। 2 ऐसे व्यक्ति मिले थे जिन्हें जेल भेज दिया गया था। वो दोनों डॉक्टर थे पेशे से और दिल्ली से वो आए थे। पटना के एक बड़े होटल में थे। छापेमारी के दौरान उनके पास से जो शराब मिली थी, उन्होंने कहा था कि शराब वो दिल्ली से लेकर के आए थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर शराब उन्होंने दिल्ली से खरीदी तो क्या बिहार पुलिस दिल्ली में जाकर के उनकी गिरफ्तारी करेगी जहां से उन्होंने शराब खरीदा है? ये सवाल आपके लिए है और आप जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन अब उस
आदेश के बाद असर क्या होगा, जरा ये समझा देते हैं। सबसे पहले सरकार के फायदे बता देते हैं कि इस आदेश के बाद सरकार के जो फायदे हैं उसमें क्या क्या फायदे हैं। 5 पॉइंट हमने नोट किया है। सबसे पहला ये फायदा है कि इस नए आदेश के बाद अब सरकार को एक मौका मिल जाएगा कोर्ट में बोलने के लिए। दरअसल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के सरकार पर सख्ती दिखाई थी और कहा था कि हमारे 14 से 16 ऐसे जज हैं जो रोज दिन शराब के मामले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें जमानतों पर सुनवाई कर रही है, तो ऐसे में सरकार ये जल्द तय करे कि हम किस आधार पर लोगों को जमानत दें। तो अब सरकार के लिए सफाई देने का वक्त था और एक मौका मिल गया। अब सरकार कोर्ट में यह कह सकती है कि हमने ढील दे दी है, अब हम लोगों की गिरफ्तारियां अधिक नहीं करेंगे। ये सरकार के लिए है फायदेमंद जो आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के मुताबिक दूसरा जो सरकार का फायदा होगा वो ये होगा कि हमलावर, जो लोग ये कहते रहे हैं कि सरकार सिर्फ जबरदस्ती कर रही है, उन हमलावरों को और विपक्षों को सरकार एक नई कूटनीति के तहत ये कहेगी कि हमने शराबबंदी में ढिलाई कर दी है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की गिरफ्तारियां नहीं कर रहे हैं, बेवजह लोग अब गिरफ्तार नहीं होंगे। लेकिन शर्तें रख दी गई हैं जो टर्म एंड कंडीशन में लागू होंगी, जैसे LIC और बाकी अन्य जो आप लोन लेते हैं उसमें टर्म एंड कंडीशन होते हैं, यही टर्म एंड कंडीशन इसमें भी लागू कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो सरकार के लिए तीसरा फायदा होगा वो फायदा ये होगा कि थानाध्यक्षों और गुप्तचरों को अब मुक्ति मिलेगी। वो थानाध्यक्ष जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारियां थी और प्रदेश में जहां एक तरफ क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ थानाध्यक्ष तो शराब ढूंढने में लगे हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ी मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा कारोबारियों को फंसाने में भी अब एक बड़ा मोहरा देखा जा सकता है, यानी कि सरकार और प्रशासन जो होंगी अब लोगों को इसमें फंसा सकती है, यानी कि दबिश दे सकती है और उसके बाद अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है और अगर फंसाना हो तो सरकार इसका बखूबी इस्तेमाल करेंगी। और वो विपक्षी नेता हो, कोई बड़ा कारोबारी हो या फिर अन्य, लेकिन ये फायदा हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति को पकड़ा, उसने आपकी पहचान दिलाई और फिर उसके बाद गिरफ्तारी आपको कारोबारी के तौर पर, शराब तस्करों के तौर पर होगी और ये सरकार के लिए फ़ायदेमंद है। और जो सबसे पांचवा जो इसका फ़ायदा सरकार को कहना है, लेकिन देखिए इसमें सबसे बड़ा जो पांचवा फ़ायदा होगा उसमें ये होगा कि जो शराबी होंगे उन शराबियों को डराने की कोशिश करेंगे, यानी कि कहेंगे कि अगर आपने तस्करों का नाम नहीं बताया तो हम आपको गिरफ्तार करेंगे। तो इससे शायद सरकार को ये लगता है कि इस आदेश के बाद वो बंदिशें बना सकती हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकाम होगी, ये सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कारोबारी की जानकारी देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आए दिन ये तस्वीरें दिखा देते हैं। दरअसल एक तस्वीर आपको दिखा रहा है, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर है। अब भला एक व्यक्ति किसी को क्यों बताएगा जब इस तरीके से पुलिस के हाल हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिस शराब कारोबारी की गिरफ्तारी करने गई थी और इस दौरान किस तरीके से लोगों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा, ये तस्वीरें देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस आदेश का नुकसान कितना होगा। अब ना ई होलो तगर एकदम पॉइंट भी नोटेड ई भेला बा पड़ाया फोड़लो रे। चलिए इन तस्वीरों को देख लिया, अब आपको जरा बता देते हैं जल्दी में इसका नुकसान क्या है। नुकसान भी समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा जो नुकसान होगा कि अब तक शराब पीने से एक व्यक्ति मरते थे, जो शराबी होते थे, जो शराब का सेवन करते थे, सिर्फ वही और वही व्यक्ति संकट में होते थे। लेकिन अब पूरा परिवार इस आदेश के बाद संकट में होगा। कैसे? क्योंकि एक व्यक्ति अगर शराबी है और किसी कारोबारी का नाम दे दिया तो जो तस्कर होंगे सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को टारगेट कर सकते हैं और अब संकट की स्थिति पूरे परिवार पर होगी। इसके अलावा आदेश का जो दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा उसमें यह होगा कि आदेश के बाद हत्या और रंजिश का बढ़ना तय है। एक तरफ पहले से ही बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब इस आदेश के बाद हत्या और रंजिशें बढ़ना तय है। कारोबारी हो या फिर अन्य लोगों के बीच में जो अगर संदेश देगा तो वो भुगतेगा। इसके अलावा जो तीसरी आदेश की बातें की जाए जिसका नुकसान होगा वो है कि शराबियों पर अंकुश लगाना अब दूभर हो जाएगा, यानी कि संकट हो जाएंगी। प्रशासन जो बातें कह रहे हैं कि हम शराबियों को इससे पाबंदी ला सकते हैं, लेकिन अब लोग शराब पी करके सड़कों पर निकलते हुए दिख जाएंगे और प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे तो आदेश देना है। वो बता देगा कि मैंने कहां से शराब खरीदा है, पुलिस छापेमारी करती रहे। गिरफ्तारी नहीं होने का डर है, नहीं होने का पहले डर था,
गिरफ्तारी का, लेकिन अब तो डर भी नहीं है गिरफ्तारी का, तो अब इस पर बंदिश लगाना दुभर हो जाएगा। इस आदेश से पुलिस की कमाई बखूबी बढ़ जाएगी। अब एक व्यक्ति अगर किसी की जानकारी देता है, पुलिस उसे पकड़ेगी और उसके बाद पैसे लेकर के उसे छोड़ देंगी, तो इसका एक नुकसान होगा कि इस आदेश के बाद पुलिस की कमाई बढ़ेगी। और जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि बिहार में खुलेआम शराब बिकना अब तय है, क्योंकि अब तो लोग गिरफ्तार ही नहीं होंगे, तो फिर डरने वाले कौन हैं? वो लोग भी पी करके घूमते नजर आएंगे, सड़कों पर शराबी होंगे, तांडव भी दिख सकता है। ये इसका नुकसान है, क्योंकि उसे तो बस जानकारी देनी है, उसके दिमाग में यही बातें होगी कि हमें तो जानकारी देनी है, उसके बाद पी करके सड़कों पर दिखेगा। और इस आदेश के यही नुकसान सबसे बड़ा नुकसान कहा जा रहा है। इसका असर कितना होगा ये तो देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार की बौखलाहट है आदेश पर आदेश, क्या लगता है आपको कि बिहार में शराबबंदी की सफलता, जिस सफलता के इतिहास को लिखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका मद्य निषेध विभाग ये सोच रहा है, वो सफल होगा? आपकी प्रतिक्रिया हम जरूर चाहेंगे। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या शराबबंदी की सफलता की कहानी ऐसे ही लिखी जाएगी। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़रूर बताएं कि यह आदेश आपको कितना भाता है और कितना आपको खल गया है। कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमें फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर नोटिफिकेशन बटन दबाएं ताकि आपको इस तरीके की तमाम बड़ी जानकारियां मिलती रहेंगी और निर्भय की एनालिसिस आप तक पहुंचती रहेगी। नमस्कार।